ईरान की मिसाइलों के सामने दम तोड़ गया इजरायली सुरक्षा कवच, 30,000 मकान तबाह, युद्ध में हार गए नेतन्याहू। मिसाइलें अब शांत हो चुकी हैं, ड्रोन लौट चुके हैं, लेकिन इजराइल की जमीन पर फैली तबाही की तस्वीरें अब भी चीख चीख कर उस जंग की कीमत बयान कर रही हैं, जो महज 12 दिनों तक चली थी। यह युद्ध 13 जून 2025 को शुरू हुआ, जब इजराइल ने दावा किया कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब है। इसके जवाब में इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री ठिकानों पर हमला कर दिया। तेहरान ने इस आरोप को खारिज किया और जवाब में इजराइल पर दागी मिसाइलें भेजे सैकड़ों आत्मघाती ड्रोन। सिर्फ 12 दिनों में इजरायली सुरक्षा तंत्र पूरी तरह हिल गया। इजरायली टैक्स अथॉरिटी के आंकड़ों के मुताबिक अब तक कुल 30,809 नागरिकों ने मकानों के नुकसान के लिए मुआवजा मांगा है। 3,713 लोगों ने गाड़ियों को हुए नुकसान के लिए और 4,085 ने मशीनरी व अन्य सामान के लिए शिकायत दर्ज की है। असल संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है, क्योंकि कई नागरिकों ने अब तक शिकायत दर्ज नहीं कराई है। इस छोटे से युद्ध में सबसे बड़ा झटका इजराइल के दिल तेल अवीव को लगा है। सिर्फ इसी शहर से 25,000 से ज्यादा आवेदन दर्ज हुए हैं। तेल अवीव के बाद दूसरा सबसे अधिक प्रभावित शहर अश्कलोन है, जहां 10,793 शिकायतें दर्ज की गई हैं। इन दोनों शहरों में मिसाइलों और ड्रोन्स ने जनजीवन को पूरी तरह अस्तव्यस्त कर दिया है। सरकार ने अब तक यह साफ नहीं किया है कि कुल आर्थिक नुकसान कितना हुआ है और मुआवजे की प्रक्रिया किस तरह चलेगी। लेकिन एक बात स्पष्ट है, इस युद्ध की कीमत इजराइल को लंबे समय तक चुकानी होगी, न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी। इस पूरे संघर्ष में अमेरिका ने भी हस्तक्षेप किया। उसने ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। आखिरकार 12 दिन की तबाही के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के साथ सीज फायर लागू हुआ। लेकिन यह युद्ध सिर्फ कागजों पर लड़ा गया कोई राजनीतिक खेल नहीं था। यह युद्ध उन लाखों आम लोगों की जिंदगी में लड़ा गया, जिनके घर जल गए, जिनके परिवार बिखर गए, जिनके सपने मलबों में दफन हो गए। अब बड़ा सवाल यह है, क्या नेतन्याहू इस युद्ध में हार गए? क्या इजराइल की आयरन डोम सुरक्षा प्रणाली अब पुरानी हो चुकी है?